सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, शेर अफजल मरवत के हवाले से जो खबर थी कि उनको जेल नहीं आने दिया गया और उनको रोका गया है, मैंने ये बात खैर जब आई थी तब भी उस टाइम भी चेक की थी, तो अकॉर्डिंग टू मी ये खबर वेरीफाइड है कि उनका दाखिला रोका गया था। लेकिन बहरहाल जब मुज़ाकरात खत्म होने का जब ऐलान हुआ तो उस वक्त उनको बाकायदा तौर पर उनको वो जब डाइस पे खड़े हुए थे तीनों, जिसमें असद कैसर साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे और एक और गालिबन कोई थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा, उमर अयूब थे आई थिंक, यस। सो उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब ने थोड़ी देर के लिए वो आए भी थे और उन्होंने पोडियम पे आके कोई 2-3 बातें कुछ की थी, माइक से उन्होंने मुखातिब किया था मीडिया को। सो मेरा जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको जो रोका गया था वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ऐसा नहीं था कि इमरान खान साहब ने मना किया है जेल हुकाम को कि ये दाखिल नहीं हो सकते या ऐसा कुछ है। और इस पे मरवा साहब ने शायद ये कहा है कि वो 2 रोज के लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बॉयकॉट करेंगे जिन्होंने उनके खिलाफ ये खबर चलाई है। आई थिंक ही हैज टू सी के चाहे खबर बेशक गलत हो या जो भी हो, लेकिन उसकी जो सोर्स है या उसका ओरिजिन जो है वो उनकी अपनी पार्टी है और वहीं से ये सारी खबरें चल रही हैं। और उन्हीं की तरफ से अगर कोई इस तरह की खबरें मुतअद्दिद लोग कह रहे हैं, एक नहीं मल्टीपल लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं उनके बारे में यही ख्याल है या यही बात की जा रही है, सो आई थिंक उनका जो असल काउंटर है या उनकी जो असल तकलीफ है या एजिटेशन है वो उनकी अपनी पार्टी से होनी चाहिए, ना कि ये कि वो मीडिया को कहें या मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया का बॉयकॉट करें। इससे कोई फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट उनका अपना नुकसान होगा। अगर उनकी एक बहुत अहम उनकी आप समझे उनकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है उनके बारे में, तो वो ये है कि वो मीडिया पे अपनी जमात का बहुत अच्छा दिफा करते हैं और वो मीडिया पे जो हुकूमती जमात है उनको बहुत आड़े हाथों लेते हैं, टफ टाइम देते हैं। सो आई थिंक ये जो उनकी अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ये उसी को एक तरह से उसका एक बुरा असर अपने उस पर डाल रहे हैं, अपने ऊपर डाल रहे हैं कि अगर वो मीडिया का बॉयकॉट कर रहे हैं, असल बॉयकॉट तो उनका उन पार्टी के किरदारों के हवाले से होना चाहिए जो कि उनको बार बार अपनी पार्टी से किसी तरह से उनको निकालने की भरपूर मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं। वेल, मैं एक बात इसमें करना चाहती हूँ। मुझे याद है कुछ टाइम पहले की बात है ये कि अब से तो खैर काफी महीने पहले की बात है कि पीटीआई की लीगल टीम के एक बहुत अहम रुकन वो हमारे साथ थे और उन्होंने ये बात की एकदम मरवत साहब की मुखालफत करते हुए। और उन्होंने कहा कि जी तो मरवत साहब तो वो हैं जिनका जो कि जुनैद सफदर से इनका जो बेटा है इनका वो बेस्ट फ्रेंड है। सो एकदम से उसके ऊपर जब बात आई तो उनसे ये पूछा गया उन साहब से जो कि पीटीआई की लीगल टीम के रुकन है, बहुत अहम रुकन है, मीडिया पे भी खासे एक्टिव है। तो उनसे ये बात फौरन पूछी गई कि मरवत साहब का बेटा तो अभी बहुत छोटा सा है और जुनैद सफदर तो ऑब्वियसली वो तो यंग और मैरिड आदमी है, तो उनका बेटा मरवत साहब का बेटा जो छोटा है, जो बाकायदा कभी उनके अहाते में उनके घर के खेल रहा होता है और अक्सर उसको मरवत साहब खुद भी मुखातिब कर रहे होते हैं, तो वो इतना छोटा सा बच्चा उसकी जुनैद सफदर से कैसे दोस्ती हो सकती है। इंटरेस्टिंगली जब ये बात उन साहब से पूछी गई जो कि मरवत साहब के बारे में ये फरमा रहे थे, तो वो एकदम अपनी बात से बैक ट्रैक हो गए और उन्होंने फौरी तौर पे अपनी बात को डिसोन कर दिया। और मतलब बिल्कुल बाकायदा तौर पे मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया जब उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया है ये वाला। सो यानी कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इससे काफी पहले से ये जो एक उनकी पार्टी में उनके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं वो खड़े हुए मौजूद हैं। मैं ये बताऊं आपको कि उसमें सरासर ये चीज नहीं है कि मरवत साहब उसकी वजह ये है कि वो जी कोई इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं या कोई एजेंट है, बल्कि उसकी वजह ये है कि मरवत साहब के अंदर भी एक बुरी ही क्वालिटी है और वो ये है कि वो किसी से बना के नहीं रखते। वो तकरीबन हर बंदे से उनकी लड़ाई है सिवाय अली अमीन गंडापुर साहब के और शानदाना गुलजार के, मतलब गिनती के 2 लोग हैं शायद जिनसे उनकी पार्टी में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वरना तो उनकी तकरीबन अपनी पार्टी में हर बंदे से लड़ाई है। और ये आई थिंक एक बहुत बड़ा फॉल आउट है जिसकी वजह से उनकी पार्टी में एक उनके खिलाफ बहुत लोग हैं जो कि जमा हो गए हैं। वो मुसलसल इमरान खान साहब को गाहे बगाहे रोज बरोज की बुनियाद पर उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं कि आप इससे दूर हो जाएंगे, इसको पार्टी से बाकायदा तौर पर निकाल दें। अभी तक इमरान खान साहब ने ऐसा किया नहीं है और जहां तक इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि वो जब मुश्किल वक्त में होते हैं तो वो उस वक्त किसी के ऊपर उस तरह से नजला नहीं गिराते जैसे कि मतलब उनको बाकायदा तौर पर निकालते हैं, अनटिल एंड अनलेस समथिंग वेरी
बिग कम्स अप अगेंस्ट हिम अगेंस्ट मरवत साहब, तब तक वो उनको पार्टी से बेदखल तो नहीं करेंगे। लेकिन ये कि उनके खिलाफ उनकी पार्टी में बहुत एक मुनज़्ज़म एक लोग मौजूद हैं, ग्रोह मौजूद है, और मैंने शायद उनके हवाले से पहले भी बात करते हुए बात की है कि अगर वो एग्जिट ले लेते हैं पीटीआई से तो उनकी दीगर पार्टीज में बहुत जगह है, और उनको बहुत आप समझें खुशामदीद कहा जाएगा अगर वो किसी और पार्टी का रुख करते हैं पीटीआई से राहें जुदा करके। लेकिन आई थिंक उनकी जो एक अवाम में एक सियासत है या पजीराई है, वो उसके बाद बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेगी मरवत साहब की, अगर वो इस कदर लॉयल्टी दिखाने के बाद अपनी राहें जुदा करते हैं पीटीआई से, किसी भी चाहे जो मर्जी उनके खिलाफ वहां पर मुहिम चल रही हो या जो भी हो। सो आई थिंक मरवत साहब के बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि वो अपनी पार्टी में प्रो मरवत कुछ और लोगों को जमा करें जो कि उनका दिफा कर पाए इन मुश्किल वक्तों में। देखिए, मुज़ाकरात का जहां खात्मा हुआ है वहां दो बातें बहुत नोटवर्दी हैं। एक तो पहली बात यह है कि हुकूमत इसके ऊपर खासी अफसरदा नजर आई, और पीटीआई की तरफ से वो अफसोस नहीं है, मतलब उनकी तरफ से ऐसा कोई अफसोस नहीं दिखाया गया है मुज़ाकरात के खात्मे पे, बल्कि वो तो काफी खुश हुए हैं और एक तरह से और अग्रेसिव होकर अपनी सियासत कर रहे हैं। मिसिंग पर्सनस पे भी इमरान खान साहब कहते हैं कि वो उन्होंने अंदिया दिया है कि वो महारंग बलोच तक के साथ कोई कैंपेन चलाएंगे, कोई मुहिम चलाएंगे। सो वो और ज्यादा एक अग्रेसिव होकर निकल रहे हैं। उनकी तरफ से ऐसा कोई गम मैंने नहीं देखा। हुकूमत की तरफ से बहरहाल इस बात का खासा गम मनाया गया कि मुज़ाकरात क्यों खत्म हो गए, और अभी भी बार बार पीटीआई को बुलाने की मुज़ाकराती मेज पे हुकूमती अरकान की कोशिश जारी है। ये एक बहुत अहम बात है, और इसकी जो वजह है वो मैंने कई मरतबा जैसे पहले भी आपके व्लॉग में बताई है, वो यही है कि एक बैनुल अक़वामी तौर पर एक अपने आप को प्रेशराइज्ड फील करती है गवर्नमेंट, खासतौर पर तब जब आपने देखा है कि अब तो ये रिकॉर्ड की बात है और एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि मोहसिन नकवी साहब जिन जिन लोगों से मुलाकात करके आए यूएस में, और खासतौर पर वो जो उनके पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने तो बाकायदा उस मुलाकात के बाद ही एक बड़ी अजीब सी बात बनी कि उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया। सो ऑब्वियसली एक बैनुल अक़वामी तौर पर हुकूमत अपने आप को बिल्कुल समझ रही है कि उन्होंने किसी तरह से अपने रास्ते हमवार करने हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और इसी तगोदौ में ऑब्वियसली वहां मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे थे। गोया ये कि अब तो ये ऑफिशियल हो गई थी बात। एक सहाफी हैं, एक साहिबा हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि जी बिलावल साहब को बुलावा आया है, और वो बिल्कुल फेक न्यूज थी, क्योंकि उसके फौरन बाद फॉरेन ऑफिस ने इस बात की तरदीद की और क्लैरिफाई किया कि पाकिस्तान में कोई ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं आया है। सो वो तो आई थिंक उसी दिन से वो जो फेक न्यूज थी उसको एड्रेस कर लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऑफिशियल सतह पर बुलावा ना आना, आई थिंक ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो कि पाकिस्तान में बहरहाल पाकिस्तानी हुकूमत में हाईएस्ट लेवल्स पर मौजूद है, और उस चीज को अपनी तरफ से काफी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उसके एड्रेस करने का ही एक तरीकाकार है इनको पीटीआई को मुज़ाकराती मेज पे खींचने का, कि वो एक इम्प्रेशन देना चाहते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर कि जी हम देखें इनके साथ बैठे हुए हैं तमाम तर केसेस के बावजूद और सब चीजों के बावजूद। बट असल माइंड क्या है, या असल जो एक हार्ट है, दिल है, वो क्या कहता है। मैं बड़े बावसूख तौर पर एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक खबर यहाँ पर बता रही हूँ, और वो ये है कि मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हाईएस्ट लेवल पे, ये आप समझें कि ये मेरी एक डायरेक्ट मुझ तक ये जो खबर है ये बाकायदा फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ पहुंची है, और मुझे ये बताया गया है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने बावजूद तमाम तरह अमेरिका के दबाव के, सारी चीजों के, उनको एक इम्प्रेशन देना तो एक अलग बात है, एक उनको एक अगर एक इम्प्रेशन देने की वाली बात हो कि जी हम इनको एंगेज कर रहे हैं, बट पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का जो माइंड है वो जरा सा भी इमरान खान साहब के हक में नहीं हुआ है। और यानी कि कई लोग ये समझ रहे थे कि शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएंगे, या फिर फौरी तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आमादा हो जाएगी कि हम इनके खिलाफ जो भी हमारी चार्जशीट है वो हम सब ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसा कतन नहीं है, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रही हूँ, ये खबर दे रही हूँ, और ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर रही हूँ आज से कि मुझे ये बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ की वाली खबर मिली है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी तरह से अपनी जो बात है और अपना जो एक रुझान है कि हम हर सूरत 9 मई वाले लोगों को अपने कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, और इमरान खान साहब का उसमें जो भी रोल है हम एक्सपोज करेंगे, सामने लाएंगे उनको इस बात के लिए, हर तरह से उनको सब सजा या उनका जो भी बनता है उनको इसमें उसको किया जाएगा, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सो इस पे 1 इंच की भी कोई लचक नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से।
بلکہ میں ایک سٹیپ آگے جاتی ہوں. مجھے جب یہ خبر ملی تو مجھے یہ امپریشن ملا ہے اس خبر کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرح سے اور زیادہ اپنی اس بات پہ پختہ ہو گئی ہے کہ اگر ہمیں امریکہ کوئی دباؤ دے بھی رہا ہے تو ان کو ایک امپریشن دینا ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ہم جو اپنے سٹانس ہے ہمارا بالخصوص پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، ہم اس پہ بالکل فل تھروٹل ڈٹے رہیں گے. اور واقعتاً اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس مرتبہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہے گی. یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کی ٹرم ہے یہ عمران خان صاحب نے خود کوئن کی تھی. تو میں جو مائنڈ میں نے پڑھا ہے وہ میں نے یہی پڑھا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ which is the very latest news that I have regarding this matter کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ہر صورت ہم واقعتاً عملی جامہ پہنائیں گے ایبسلیوٹلی ناٹ والے پورے ایک سلوگن کو، کہ اگر امریکہ سے ہماری طرف کوئی ایکسپیکٹیشن رکھی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی مطالبہ امپلیسٹ یا ایکسپلیسٹ انداز میں رکھا جا رہا ہے تو ہم واقعی ان کو بتائیں گے کہ اب بتائیں گے ہم ان کو کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کیا ہوتا ہے. سو دس از دا مائنڈ. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مجھے یہ بات کچھ روز پہلے بھی کنفرم کر چکے تھے اور انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہمیں امیدیں بہت ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے، لیکن یہ کہ ابھی تک ان کا اثر یہاں پر کتنا ہوا ہے، اور بالخصوص گورنمنٹ میں تو ٹھیک ہے وہ لوگ کافی پریشان ہیں کہ جی وہاں پر ایڈمنسٹریشن چینج ہو گئی ہے اور ہماری ان سے اتنی کوئی اچھے ٹرمز نہیں ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ پہ جو کہ اوبویسلی زیادہ میٹر کرتی ہے یا واحد وہی میٹر کرتی ہے، اس پہ اس چینج کا ٹرمپ رجیم کی تبدیلی کا کتنا اثر ہے. مجھے پی ٹی آئی کے کئی لوگ ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے، میں چلے یہ بھی بتاتی چلتی ہوں، ان کے کئی لوگ مجھے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان کا اثر یہاں کے لوگوں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا. سو یہ بات اب میں ایک طرح سے ویریفائی کر رہی ہوں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی واقعتاً یہی ہے کہ ان کا کوئی اثر بھی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بہرحال کسی صورت بھی لینے سے فی الحال انکار کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی بھی نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا لیپس ہے جو کہ پی ٹی آئی نے بطور اپوزیشن کیا. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا یا حکومت کے معاملات کے اوپر کوئی واچ ڈاگ بیٹھا ہوتا تو کچھ تو ڈر ہوتا نا حکومت کو اپوزیشن کا یا کسی طرح کی پوچھ گچھ کا، جو کہ اب دور دور تک موجود نہیں ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے دوری اختیار کرنا پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا سیاسی ڈیبیکل تھا، اور اگر وہ شیخ وقاص اکرم کو ان کو ہٹا کر ان کی جگہ کسی اور کو وہ نامینیٹ کر رہے ہیں، یہ ایک میں نہیں سمجھتی، مجھے نہیں پتا کہ اس فیصلے کے پیچھے آنیسٹلی کیا حکمت ہے اور انہوں نے کن بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے. کیونکہ شیخ وقاص اکرم تو ایک بڑے اگریسو ایک طرح سے آپ کہیں کہ عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے وہ ہیں سپورٹر ہیں اور ان کے لیڈر ہیں، بہت زور سے اپنی بات کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں. تو اگر یہ فیصلہ ہوا ہے جو کہ جنید خان صاحب کو انہوں نے اگر نامینیٹ کیا ہے، جنید خان صاحب تو ریلیٹیولی سافٹ اسپوکن ہے، بٹ آئی تھنک دا فیکٹ از کہ شیخ وقاص اکرم، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جیسا ووکل اور بڑا ایک نڈر بھی لیڈر ہونے کے باوجود بھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس نے کس حکومت کے وزیر کو بلایا، کوئی پوچھ گچھ کی، کس ادارے کو آڑے ہاتھوں لیا، ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ایک ان کا سٹیٹس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو پی ایم ایل این اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر وہ ہر وقت سر مارتے رہتے تھے کہ شہباز شریف کو دیں اس کی صدارت، اور پھر وہ ایونچولی رانا تنویر صاحب کو دی گئی تھی کیونکہ پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی شہباز صاحب کو دینے پہ. بٹ دا فیکٹ از کہ انہوں نے بہت امپورٹنس دی بھی تھی اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، اور یہ امپورٹنٹ ہے. یہ سمجھتے سے ہم قاصر ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی اپنے سیاسی پتے کیوں ٹھیک نہیں چل رہی، کیونکہ شیخ وقاص اکرم ہو یا کوئی اور ہو، یہ جو کمیٹی ہے یہ بالکل ڈورمنٹ ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس طرح سے حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے رہی ہے جو کہ انہیں دینا چاہیے. یہ فیصلہ جس بھی حق میں انہوں نے کیا ہے، آئی جسٹ ہوپ کہ پی ٹی آئی کے فیور میں یہی چیز ہے کہ وہ اس کو ایکٹیو کرے، اس کو ایک عملی جامہ پہنائے اور حکومتی جو وزیر ہیں یا حکومتی جو ادارے ہیں، منسٹریز ہیں، ان کو ٹف ٹائم دیں. اگر وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ایک بہت نادر موقع ہے جو کہ اپنے ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں، اور مسلسل اس موقع کو گوا رہی ہے پی ٹی آئی. 1 سال ہو گیا ہے اب، لیکن پی ٹی آئی نے کوئی بھی اس میں کوئی اچھی حکمت عملی نہیں دکھائی ہے. سو میں صرف یہ امید کرتی ہوں پی ٹی آئی کے حق میں کہ اگر کوئی اس میں وہ ٹرانزیشن لا رہے ہیں تو وہ اس کمیٹی کو، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پارلیمنٹ کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، کمپوننٹ ہے، اس کو وہ ایکٹیویٹ کریں گے اور حکومت کو کچھ نہ کچھ تو ٹف ٹائم دیں گے. یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھیں ایک بارگیننگ چپ بھی ہوتا ہے جو کہ اپوزیشن کے پاس ہوتا ہے
لیکن ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی نے اپنے تمام تر جو بارگیننگ چپس ہیں انہوں نے ان کو خراب کیا ہوا ہے اور ان کو کسی طرح سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور بار بار ایک غلط فیصلوں کی کڑی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتی جا رہی ہے. اور میں پی ٹی آئی کے لیے صرف یہی امید کر سکتی ہوں کہ اس مرتبہ اگر کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں یا کوئی تبدیلی لا رہے ہیں تو آئی ہوپ دیٹ دس از فار دا بیٹر آف دا اپوزیشن اینڈ دیئر اون پارٹی.